हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे ओंडेनसिट्रोन टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ओंडेनसिट्रोन ये एक एंटीमेटिक मेडिसिन होती है। इसको नोसिया वोमिटिंग यानी कि मतली को और उल्टी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है और डब्ल्यूएचओ ने इसे अपनी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में रखा हुआ है। तो आज हम ओंडेनसिट्रोन टैबलेट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, जैसे कि ये टैबलेट किन किन स्ट्रेन में आती है, किन किन ब्रांड नेम्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से ये काम करती है, इसकी डोज़ क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो आज हम इन सब टॉपिकों पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम ओंडेनसिट्रोन टैबलेट्स की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये टैबलेट्स 4 mg और 8 mg की स्ट्रेंथ में आती हैं और इसकी दो तरह की फॉर्म आती हैं। एक ये एमडी फॉर्म में आती है जिसको कि माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट्स बोलते हैं। इसमें जस्ट टैबलेट को मुंह में रखकर चूस लेते हैं, वो अपना जल्दी असर दिखाती हैं। दूसरी इसकी फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती हैं जिनको पानी के साथ लिया जाता है। और बात करें इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो फ्रेंड्स ये वोमिकाइन के नाम से, ओंडेम के नाम से, एमिसेट के नाम से, जोफर के नाम से मार्केट में आती हैं। इसके अलावा इसके और भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें इसके हम उपयोग की, तो फ्रेंड्स ओंडेनसिट्रोन टैबलेट्स को नोसिया वोमिटिंग के इलाज में यानी कि उल्टी और मतली को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है जिस कारण उसको दस्त वगैरह लगते हैं, साथ में उसको उल्टी और मतली भी रहती है, तो उस उल्टी मतली को रोकने के लिए ओंडेनसिट्रोन टैबलेट्स को दिया जाता है। या जिन पेशेंट्स का कैंसर का इलाज चलता है और उसमें जब उनको कीमोथेरेपी चलती है, तो कीमोथेरेपी के कारण जो मरीज़ को नोसिया वोमिटिंग रहती है यानी कि जी मतलाता है, उल्टी आती है, उसके इलाज में इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा रेडिएशन के कारण यानी कि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है कैंसर का, और रेडिएशन जो थेरेपी चलती है उसके कारण जो नोसिया वोमिटिंग पेशेंट को रहती है, उसके इलाज में भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को यात्रा के दौरान उल्टी और मतली लगती है तो उसको रोकने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। या किसी की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद जो पेशेंट को उल्टी और मतली लगती है उसको रोकने के लिए भी ओंडेनसिट्रोन टैबलेट्स को दिया जाता है। तो इस तरह के इसके उपयोग होते हैं। एक इसका ऑफ लेबल यूज़ भी होता है, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो शुरुआती दिनों में जो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहती है, उनको जो उल्टी मतली आती है, उबकाई आती है, जी मतलाता है, तो उसको रोकने के लिए भी मॉर्निंग सिकनेस के ट्रीटमेंट में भी गर्भवती महिलाओं को ओंडेनसिट्रोन टैबलेट्स दी जाती हैं। तो ये सब इसके उपयोग होते हैं। और बात करें कि ये किस तरह से काम करती है, तो फ्रेंड्स ये सीरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है। ये हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन जो केमिकल मैसेंजर होता है उसके एक्शन को ब्लॉक करती है, जिससे उल्टी और मतली में आराम मिलता है। तो इस तरह से ये काम करती है। और बात करें इसकी हम डोज़ की, तो फ्रेंड्स ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। एडल्ट पेशेंट में इसकी जो जनरल डोज़ होती है उसमें इसकी 4 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार सुबह शाम इसको दिया जाता है। और अगर सुबह शाम से आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार या पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसको दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो उसकी 8 mg की टैबलेट को भी दिन में 1 बार, या अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको 8 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसकी डोज़ होती है एडल्ट पेशेंट्स में, बट लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। और बात करें इसके हम साइड इफ़ेक्ट्स की, तो फ्रेंड्स ओंडेनसिट्रोन टैबलेट को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। इसका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो हेडेक का होना होता है। इसको लेने से सिर में दर्द कुछ लोगों को हो जाता है। इसके अलावा किसी को डायरिया की समस्या हो सकती है, चक्कर घुमेर आ सकते हैं, हल्की हल्की नींद का आना, इसके अलावा थकान महसूस करना, हाइपोटेंशन का हो जाना, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का होना या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ओंडेनसिट्रोन टैबलेट से देखे जाते हैं। अगर आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और बात करें प्रिकॉशंस की, तो ओंडेनसिट्रोन टैबलेट्स को यूज़ करते समय कुछ बातों की सावधानी भी रखी जाती हैं। जैसे कि अगर कोई एलर्जिक है ओंडेनसिट्रोन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में यानी कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उन महिलाओं में यूज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही गर्भवती महिलाओं में या स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसको यूज़ करना चाहिए। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर की समस्या होती है यानी कि जिन लोगों को पेट में अल्सर होते हैं, आंतों में अल्सर होते हैं,
उन लोगों को भी इस टैबलेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे कोई किडनी की डिज़ीज़ है, लिवर डिज़ीज़ है या हार्ट डिज़ीज़ है, तो ऐसे लोगों को भी इसको यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से अपनी उन बीमारियों के बारे में बता देना चाहिए। तो इस तरह की सावधानियाँ ओंडेंसिट्रोन टैबलेट्स को यूज़ करते समय हमें सब रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी ओंडेंसिट्रोन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।